नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। आप सबसे पहले आप जानते होंगे कि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो .exe फाइल में होता है। तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम सी से ही बनाएँ। तो अगर आप जैसे असेंबली लैंग्वेज से बनाते थे, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि असेंबली लैंग्वेज में जो exe फाइल हम बनाते थे, वो हम क्या करते थे, जैसे किसी भी सिस्टम में बनाई जा रही है, तो वो केवल उसी सिस्टम में यूज़ कर सकते थे। लेकिन हमको सी पढ़ना क्यों ज़रूरी हुआ? उसे हम सी में बनाएँ और सी में बनाने के बाद हम उसे exe में कन्वर्ट कर दें। exe में जब कन्वर्ट कर देंगे, हमें प्रोग्राम हमने लिख लिया है अपनी सी लैंग्वेज में, ये इन हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और ये वॉइड में, ये एक तरह का सी प्रोग्राम है। इसको हम क्या कन्वर्ट कन्वर्ट कर देते हैं .exe फाइल में और यही प्रोग्राम हमारा एग्ज़ीक्यूट होता है कंप्यूटर में। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम जो सी प्रोग्राम है हमारा, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले सोर्स फ़ाइल बोलते हैं उसको, जो हम बनाएँगे या सी जो पढ़ेंगे उसे डॉट उसका एक्सटेंशन सी होता है, उसको हम सोर्स फ़ाइल बोलते हैं। सोर्स फ़ाइल बनाने के बाद सोर्स फ़ाइल जब हम बना लेते हैं, फिर अपना प्रोग्राम हम टाइप एप सोर्स फ़ाइल में अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। सोर्स फ़ाइल में अपना प्रोग्राम टाइप करने के बाद उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करके अ, F2 दबाते हैं हम सेव करने के लिए, फिर उसके बाद हम उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए हम सबसे पहले दबाते हैं Alt प्लस F9, तो हम वो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाता है और कंपाइल जब वही फाइल जो हमारी क्या कहते हैं सोर्स फाइल है, तो आप ये याद रखिएगा जो कंपाइलर होगा हमारी जैसे सैंपल डॉट सी बनी है, जो हमने सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, कंपाइलर केवल क्या कर देगा, उसका एक्सटेंशन चेंज कर देगा, वो कंपाइल डॉट ओबीजे ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है ये कंपाइलर। लेकिन हमारा नाम चेंज नहीं होगा, देखिए सैंपल का सैंपल ही रहा, लेकिन डॉट ओबीजे बना देगा। ऑब्जेक्ट फाइल जब बना देगा, फिर उसके बाद जो भी इसमें, अब इसे भी हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता। इसे समझाने के लिए हम हेडर फाइल होती है जो, इसमें हेडर फाइल लिखी होती है, इससे क्या करता है हमारा लिंकर, इसे कनेक्ट करा देता है और लिंकर से हमारा जो प्रोग्राम उसे उसे पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। ये एक तरह की लाइब्रेरी है हेडर फाइल, इससे समझ के ये एक प्रोग्राम बना देता है जो एग्जीक्यूटल मतलब इस जिसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम बन जाता है। अब ये देखिए हमने क्या किया, हमने केवल सी पढ़ी। हमको केवल सी पढ़ना है और कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से जैसे कंपाइलर और लिंकर ये सब की मदद से हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बना पाएँगे या एक प्रोग्राम बना पाएँगे। और उसके बाद जब हम प्रोग्राम बना लेंगे तो हमारा प्रोसेसर पे हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपना जो है आउटपुट पा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। अब देखते हैं हमें सी पढ़ना है तो उसका सी का स्ट्रक्चर क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। देखिए जो मैं आपको अभी सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें से कुछ है आपको ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रोग्रामिंग में हो भी और ज़रूरी नहीं है कि वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहला सेक्शन होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट सेक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो जो भी प्रोग्रामिंग के बारे में लिखा गया है, इस प्रोग्राम में लिखा गया है, उसका ऑथर कौन है, उसके बारे में क्या-क्या है, इस प्रोग्राम में हम ये चीज़ लिखते हैं। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ये 2 हैश देख रहे होंगे आप, 2 स्लैश देख रहे होंगे आप, तो उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, उसको क्या करेगा, उस वो एक स्टेटमेंट, एक मतलब क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट सेक्शन बन जाएगा। वो आपके जो भी प्रोग्राम होगा उसको बताने के काम में आएगा। और जैसे आप मल्टीपल लाइन लिखना चाहते हैं तो आपको क्या है, हैश एस्टेरिस्क करके आप इसके बीच में कोई भी लाइनें लिख सकते हैं, 2 या 3 लाइन, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं और फिर उसके बाद आप ये बंद कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में ये आता है। अब लिंक सेक्शन देखते हैं। लिंक सेक्शन में सबसे ज़्यादा हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं। लिंक सेक्शन में हेडर फाइल ही यूज़ होती है, जो हमारी एक तरह से लाइब्रेरी होती है, जिसमें हमारे जो फंक्शन होते हैं उनकी क्या कहते हैं, जो फंक्शन होते हैं उसकी प्रोटोटाइपिंग अ, होती है, स्टोर होती है। अब देखते हैं डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं, जो वेरिएबल हम बताएँगे अभी आगे आपको, वेरिएबल जो होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन किया जाता है और उसको प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है।
और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या होता है, उसी जो हम वेरिएबल यूज किया गया है उसे प्रोग्राम में डिक्लेयर करना होता है, और वेरिएबल जो वेरिएबल होता है उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में होता है। ठीक है, अब आता है मेन फंक्शन। इसका नाम इसकी तरह ही है। अभी हम तक जितने भी हमने ऊपर पढ़े, ग्लोबल डिक्लेरेशन या डेफिनेशन या लिंक या डॉक्यूमेंट, ये जितने भी हैं ये आपके प्रोग्राम में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेन फंक्शन है इसके बिना प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम में होगा ही होगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम बनेगा ही नहीं। समझ लीजिए पूरा डिपेंड इसी पे है। और जब हम कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर होता है, वो केवल मेन फंक्शन को ही ढूंढता है। तो मेन फंक्शन हमारा कर्ली ब्रैकेट इससे स्टार्ट होता है और इसी से खत्म होता है। तो इसमें एक दो पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में क्या हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे इसको डिक्लेयर करते हैं, और वो जो एग्जीक्यूशन होता है इसकी जगह बना लेता है। तो एग्जीक्यूशन पार्ट क्या होता है, जैसे इसमें हम डिक्लेयर करते हैं एरे को, और जैसे मान लीजिए हमने कोई एक्स बनाया, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया। एक्स नाम का जब वेरिएबल बनाया तो वो किस तरीके का बनाया, हमने इंटीजर बनाया। ये डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। मैंने क्या बनाया, एक्स बनाया है, इंटीजर बनाया है। और जो एक्स फिर से मैंने बनाया, मान लीजिए, या वाई बनाया, वो मैंने किस तरह बनाया, फ्लोट बनाया। ये मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि डिक्लेरेशन हम कैसे बनाते हैं। अपने जो वेरिएबल हम यूज करेंगे उसको, जैसे इंटीजर, फ्लोट, ये सब क्या हो गया, डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। अब एग्जीक्यूशन पार्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसके बाद, अब डिक्लेरेशन पार्ट के बाद ही एग्जीक्यूशन पार्ट आएगा। ये दोनों अपनी जगह निर्धारित है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकते। एजुकेशन पार्ट में क्या है, जो प्रिंट है, जैसे मान लीजिए हमें कुछ चीजें प्रिंट करानी है अपने प्रोग्राम में। जैसे कुछ प्रिंट कराना है, तो हम ये हमारा फंक्शन है। तो हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं, और जो जिसकी हेडर फाइल क्या है, stdio.h। तो हम हेलो जैसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये एजुकेशन पार्ट में आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। फिर आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। इसे यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम ढेर सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, हमारे पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन सिर्फ एक होगा, लेकिन हमारे जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हम कई फंक्शन उसमें डाल सकते हैं, जो यूडीएफ फंक्शन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ क्लियर कट में, कि हमारा जो डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, जैसे हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्या करते हैं, देखिए, एक सिंगल लाइन कमेंट, जैसे हमको कोई कमेंट करना है अपने प्रोग्राम में, या कुछ चीज लिखनी है, या किसने लिखा है, केवल एक लाइन लिखनी है। तो हम इस सिंबल से क्या करते हैं, इस सिंबल को बनाएंगे, उसके लाग में एक लाइन लिखेंगे, तो वो हमारा कमेंट लाइन बन जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हमें मल्टीपल लाइन लिखनी है, तो हम ये लगाने के बाद, उसके बाद ये जैसे हमने लाइन लिखी, और जितनी भी हमको लाइनें लिखनी है, लाइन के एंड में हम ये लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक डॉक्यूमेंट सेक्शन बन जाता है। अब लिंक सेक्शन में मैंने आपको बताया केवल हेडर फाइल आती है, जो हैज इंक्लूड से शुरू होती है, ये है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, हैज इंक्लूड studio.h, ये हेडर फाइल है, ये लिंक सेक्शन में आती है। और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या आता है, जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है, और जो हमारे वेरिएबल को जो डिक्लेयर किया जाता है वो प्रोग्राम में यूज होंगे और कहाँ होंगे, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में देखा जाता है। अब मेन सेक्शन मैंने आपको बताया, ये हमारा मेन पार्ट है। इसको कंपाइलर ही ढूंढ के तभी प्रोग्राम, कंपाइलर इसी को ढूंढता है, और ये हमारा मेन पार्ट है। तो ये इसके बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, डिक्लेरेशन पार्ट, और ये मेन फंक्शन जो है, जो ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और क्लोज ब्रैकेट से खत्म होता है। ये ब्रैकेट से शुरू होगा, फिर इसके बाद डिक्लेरेशन पार्ट आता है। डिक्लेरेशन पार्ट में मैंने आपको बताया, वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे, इसको डिक्लेयर किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया। फिर आता है एजुकेशन पार्ट। एजुकेशन पार्ट में हम क्या देखते हैं, एजुकेशन पार्ट में हम जो फंक्शन होता है, इसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखा जाता है, और फंक्शन की लॉजिक लिखी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया भी। ठीक है, फिर उसके बाद मेन फंक्शन क्लोज हो जाता है क्लोजिंग ब्रैकेट से। ये मेन फंक्शन की रेंज है। क्लोजिंग ब्रैकेट जब खत्म होगा, तो मेन फंक्शन खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में बता
इसकी अभी आपको यूज़ नहीं पड़ेगी। जो आपका मेन फंक्शन है इसी का यूज़ पड़ेगा और आपकी लिंक सेक्शन में जो हेडर फाइल है इसका यूज़ पड़ेगा। तो मैं आपको और आगे भी बताऊँगा सी लैंग्वेज में।